बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज सिलसिला है कहावतों का और ज़रबुल मिसल का। तो एक खूबसूरत कहावत है, चाहूँगा कि उसका बैकग्राउंड आपको बताऊं और वो कहाँ कही जाती है। कहावत है कि मौलवी मदन की सी बात कहाँ। अब ये उस वक्त कही जाती है जहाँ बात हो हक गोई की और सच गोई की बात हो, बेबाकी की बात हो, जहाँ आदमी कोई भी चीज़ कहने से न डरे। यानी कोई शख्स अगर कोई ऐसी बात कहे मगर उससे निभा न कहे तो फिर कहते हैं कि मौलवी मदन की सी बात कहाँ। तारीखी उसका बैकग्राउंड है। कहते हैं कि मौलवी मदन का नाम सैयद मोहम्मद शाह था और सैयद मोहम्मद शाह मदन कहा जाता था। हसब नसब से सैयद थे और नवाब शुजाउद्दौला के सफ़ीर थे और अवध में बड़ा उनका असर रसूख था। अब मौलवी मदन जो है सफ़ीर की हैसियत से मराठों से लड़ना चाहते थे और मराठों से ऐसे लड़ा नहीं जा सकता था जब तक कि हाफिज़ रहमतुल्लाह जो रोहिल खंड के वाली थे उनसे मदद न ली जाए। तो अब मौलवी मदन उनके साथ मिले और उनसे एक मुआहदा तय पाया गया कि अगर मराठों से फतह पा ली गई तो 40,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। एग्रीमेंट तैयार हो गया, मुआहदा पक्का हो गया और मेरठों से जंग हुई और जीत गए तो हाफिज़ रहमतुल्लाह के 40,000 पक्के हो गए। तो दरबार में बैठकर जब इसकी खुशी मनाई जा रही थी तो नवाब शुजाउद्दौला से उस वक्त दरबार में मौलवी मदन ने कहा कि ये मिठाई आप बाद में खाइएगा, पहले आप 40,000 निकालें कि मैं हाफिज़ रहमतुल्लाह को रोहिल खंड के वाली को दूं। अब चूँकि इतनी बड़ी फतह थी और उसके बाद नवाब शुजाउद्दौला के इरादे कुछ डगमगा गए, मगर भरी दरबार में मौलवी मदन ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि कोई भी यहाँ मिठाई का एक लड्डू भी नहीं लेगा जब तक नवाब साहब 1 रुपये तक के भी वहाँ के मकरूज़ रहे। अब इस जुर्रत और बेबाकी के नवाब शुजाउद्दौला को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इस अवध के राजा को मौलवी मदन को जेल में डाल दिया। अब जब तक वो माफ़ी न मांगें और अपनी इस ज़िद से न हटें तब तक उसे तय खाने में सख्त सज़ा दी गई। कहते हैं आखिर मौलवी मदन मरते मर गया मगर इस बात से न हटा कि हम मकरूज़ हैं, हमें 40,000 देने हैं। इंतकाल कर गया मगर अपनी बात से नहीं हटा और डरा नहीं, अपनी बेबागी से हटा नहीं। तो उसके बाद ये ज़रबुल मिसल कहावत मशहूर हुई कि मौलवी मदन की सी बात कहाँ। अब आते हैं अकबर इलाहाबादी ने इस ज़रबुल मिसल को कहावत को अमर कर दिया और एक शेर उन्होंने कहा कि शेख ने दाढ़ी बढ़ाई सन की सी मगर वो बात कहाँ मौलवी मदन की सी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।